यकीन जानो मेरे बाबू तुम्हारे आंसू में कीमती कोई नहीं। पानी नल का खोलना बेशक भी कीमती होगा, बोतल के घूंट पिए पे कीमती होंगे, लेकिन ये आंसू इतने कीमती है, इतने कीमती है। एक आंसू अगर अल्लाह जहन्नम की आग में फेंक दे, ये खच्चेते इलाही के आंसू से सारी जहन्नम की आग बुझ जाएगी। तो अपने चेहरे पर ये गुलदस्ता नहीं रखा, बेस पे गुलदस्ता रखा, बेस सज गया, आंखों के हाले बच्चे रुखसार पे आंसू निकाल के रखा, तुम्हारा चेहरा ही सज गया। ओ लोगो वो देख रहे बनवा लो, आज नसीब में जगवा लो, आज औलाद का मुस्तकबिल मांग लो, आज उससे हिदायत मांग लो, आज नबी से मोहब्बत मांग लो, आज उसका कुर्ब मांग लो, उसकी मार्फत मांग लो, आज उसी से उसे ही मांग लो। अल्लाह तू मिल गया तो मुझे सब कुछ मिल जाएगा। अल्लाह कर्जे चढ़ गए, औलाद नाफरमान हो गई, बेटियां जवान है, बेरियों पे पत्थर मारने वाला कोई नहीं। अल्लाह बच्चे जवान है, बुरी सोचों के अंदर पड़ गए। बालिग में आज दामन फैला के आ गया, तू भी अपनी रहमत के साथ आ जा। तो सारे मेरे अजीजों लोहा घर में चोट मार देनी चाहिए। अल्लाह की रहमत का दरिया जोश मार रहा है मेरे अजीजों, आज उसकी रहमत से अपने आप को पटवा लेना चाहिए। सारे मेरे साथ मिलकर और रोते हुए पढ़ना, हंसते हुए ना पढ़ना, आंखें बंद करके पढ़ना, सर झुका के पढ़ना। पढ़ो अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। दुकान वाला दुकान का, हिसाब वाला हिसाब का, परचून वाला परचून का, होलसेल वाला हर बंदा अपना हिसाब कर रहा है। निकालो कैलकुलेटर, मोबाइल सबके पास है, करो हिसाब। अल्लाह को आज कितना राजी किया, नबी जी को आज कितना राजी किया। आज मैंने अपनी खबर के लिए सहूलतकारी कितनी की, मेरी खबर आज भी अंधेरे में थी कि रोशनी में बदल गई। बताओ मेरे पास जो फरिश्ता आएगा मुस्कुरा के आएगा, मैंने कौन से ऐसे आज अमाल किए। ख्वाजा फरमाने लगे, पता है ना, दस्तरखान सज गए, खाने लग गए, सालन डाला डोंगे से, रोटी का टुकड़ा लिया हाथ में, बिस्मिल्लाह भी पड़ी, वाला बरकतिल्लाह भी कहा, हाथ भी धोए, सुन्नत तरीके से खाना खाने बैठे, रोटी का टुकड़ा तोड़ा, सालन में डुबोया, मुंह के लगाया, इन्ना लिल्लाह। कहा था ना बेवजू के हाथ का ना खिलाना। मैंने कहा हज़रत आज आपका तकवा फेल हो गया, आज आपका तजर्बा फेल हो गया। क्या क्यों? बीवी है अंदर बैठी, उसके तो होंठ दबे ही नहीं, खामोश हुई नहीं, जुबान रुकी नहीं, अल्लाह का जिक्र करके, इसका इनकारी नहीं, बात जिक्र की नहीं, बात वुज़ू की। उसने फिर कहा हज़रत तहज्जुद पढ़ी थी, बात तहज्जुद की नहीं, बात बगैर वुज़ू की। मैंने कहा सारी नमाजें पढ़ाई हैं। कहा भाई सूरह यासीन नमाज की नहीं, बात बेवुज़ू की। मैंने कहा नहीं जी, ये सारी चीजें थी तो वुज़ू था तो चीजें थी, वरना पूछ गया। बाहर गई, मर्ची खाते में जाती, भाई ये मेरे पीर यूं कह रहे, रोटी बगैर वुज़ू के हाथों की पकी हुई। बीवी धाड़े मार मार के रोने लग गई, कहने की वाह पीर तेरे पीर पर खुदा का फजल है। आटा गूंथते हुए वुज़ू था, पेड़ा बनाते वुज़ू था, चपाती बनाते वुज़ू था, डालने लगी, मेरी हवा खारिज हो गई, मेरा वुज़ू टूट गया। ऐसा दिल साफ, बहनों का खा गए, अपनों का खा गए, प्यारों का खा गए, दिल ने लड़ाई ली नहीं, कबूतरों की बाजी का खा गए, हराम का खा गए, कमीशन का पैसा खा गए। माजरत, आप बहुत अच्छे लोग हो, किस्तों का काम हो रहा, घर के अंदर ये हव्वा की बेटियां जिसे कनीज़े आयशा और कनीज़े फातिमा बनना चाहिए था, ये भी कपड़ा बेच रही और गैरी वक्त में पैसे दियो तो पूरे 500, महीने बाद ले ले तो 700 लूंगी। ये भी सूद पे कारोबार कर रही और कह रही है ये मेरे हाथों की खाने वाला अब्दुल कादिर जिलानी का बेटा बनेगा। बहुत बड़ा जुल्म कर रहे हो मेरे प्यारों। ईमान के बचाव के लिए, ईमान की हिफाजत के लिए, तकवे परहेजगारी पर चलने के लिए सबसे पहली शर्त जुल्म हलाल का। गाड़ी में 2 सिक्योरिटी गार्ड, दरवाजे पर 1 सिक्योरिटी गार्ड, मार्केट
लेकिन हराम के लुक़्मे से बचने के लिए 2 दरवाजों के अंदर 32 सिक्योरिटी गार्ड है। वो करेंगे चेक करा, हवा से खमसा, ये जुबान दिल का थर्मामीटर है, ये वो मशीन, ये लाइटें, ये फानूस, ये बल्ब, इनकी कोई हैसियत नहीं अगर पीछे से मेन पावर से पावर नहीं मिल रही। अभी लाइट बंद हुई तो ये बोलना छोड़ दिया, ये खड़े थे, बेकार थे। लाइट थी तो हर चीज अपना काम कर रही थी। हमारे दिल की लाइट अल्लाह की मोहब्बत से, ईमान के नूर से बुझी हुई है, तो हर चीज ने अपना काम छोड़ दिया। आंख नहीं चाहती मैं हयादार रहूं, जुबान नहीं चाहती मैं सच बोलूं, कान नहीं चाहते मैं सच सुनूं, दिल नहीं चाहता मैं सच की ख्वाहिश पैदा करूं, और दिमाग नहीं चाहता मेरे सच की अच्छी सोचें आए। बेकार है। और कुरान भी पूरे वजूद में इसका जिक्र कर रहा, कुरान भी पूरे वजूद में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम यौमा ला युनफ़उ मालु वला बनून इल्ला मन अतल्लाह बिक़ल्बिन सलीम। घर के शीशे के आगे जाके सज, ब्यूटी पार्लर में जाके सज जा, 4 आदमी सजाए या खुद अपने आप को अकेला सजा ले। मुझे मेरी किबरियाई की कसम है, मैं कभी तेरे माल की तरफ नहीं देखता, तेरे चेहरे की तरफ नहीं देखता। जब भी मेरी रहमत वाली निगाह पड़ती है, ऐ बंदे वो निगाह मेरी तेरे दिल के ऊपर पड़ती है। बारिश दादपुर में हुई, हवाएं तक आ गई। अल्लाह अकबर। सियाना आदमी देख के कहता है इधर से हवा आ रही है, लग रहा बारिश हुई है। हर मोहल्ले में बायजीद का गुलाम पैदा होगा, हर मोहल्ले में अब्दुल कादिर जिलानी जैसा गुलाम पैदा हो जाएगा। लेकिन मेरा दिलो कितनी बदनसीबी की बात है, हमने फसल को तो बचा लिया, हमने अकल को तो बचा लिया, हमने मकानों को तो बचा लिया। मकान बनाया 4 फीट ऊंचा करके बनाया, सैलाब से बचाव के लिए, बारिश के पानी से बचाव के लिए हमने अपना मकान बना लिया। फसल की एहतियाती तदबीर करके तरह तरह की यूरिया खाद डाल के फसल को बचा लिया। कितनी बदनसीबी की बात है, जब सुबह से लेकर शाम तक दिन में 1 चक्कर लगा, उस फसल को तो हमने बचा लिया। जो नस्ल हमारे हर वक्त अंदर में, हमारे हर वक्त ज़ेरे साया आती थी, हमने तवज्जो न दी, हमने अपनी नस्ल का बेड़ा गर्क कर दिया। 4 आदमियों से मशवरा लेगा, फसल खराब हो रही है, पत्ता कट रहा है, कीड़ा खा रहा है, तुम भी शिकरी आ गई, फलानी खाद आ गई, फलाना कीड़ा इसको खत्म कर रहा है, अंदर अंदर से कीड़ा खाई जा रहे हैं, फसल मेरी तबाह हो गई। कहता है ये स्प्रे कर ले, ये खाद ले, या इस पानी का छिड़काव कर ले। और मेरे बाबू अगर फसल खराब हो जाए तो फिर अजीजों खाद स्प्रे का छिड़काव करना पड़ता है। अगर नस्ल खराब हो जाए, बच्चा आवारा हो जाए, बाप के सामने आंखें फाड़ फाड़ के खड़ा हो जाए, माँ को गालियां देने लग जाए, बहन भाइयों की तमीज खत्म कर दे, अल्लाह अकबर, भाई के सामने अकड़ जाए, बहन को तो मुंह ना लगाए, रिश्तेदारियों की पहचान करना छोड़ दे, हलाल और आंखों से फर्क ना नजर आए। किसी दीदी बेटी की बेहयाई को जदीद का जनाजा निकालते हुए माथे पे पसीना ना आए, तो उसके लिए भी एक खाद लेके जा रहा हूँ, उसके लिए भी आपको एक स्प्रे देके जा रहा हूँ। फरमाया ओ मेरे बाबू, अल्लाह अकबर, इस नस्ल के ऊपर स्प्रे कर लो। माँ से अर्ज करूंगा, अब्बा जान से अर्ज करूंगा, कोशिश करना तहज्जुद के वक्त उठना और खुदा को अल्लाह के आगे वुजू कर 2 रकात नफिल तहज्जुद के पढ़कर अल्लाह के आगे बैठकर इन आंखों से पानी निकालना शुरू कर देना। रब्बे अकबर की कसम है, फसल को पानी लगे, फसल अच्छी हो जाती है, और माँ बाप के आंसू नस्ल के लिए निकलने लग जाए तो अल्लाह नस्ल को अच्छी फरमा देता है। तुम्हें अपने घर के माहौल के ऊपर तरस क्यों नहीं आता? कितना पवित्र दीन था, कितना साफ दीन था, कितना साफ शफाफ दीन था, कितना पाकीज़ा दीन था, कितनी अज़मत वाला दीन था, कितनी शानों वाला दीन था। नमाज पढ़ने का तरीका सिखला दिया, कुरान की तिलावत का तरीका सिखला दिया, रोजा रखने का तरीका सिखला दिया, कारोबार करने का
वाले घर जाओगे? कोई आपको रोक सकता है? अपना घर है, घंटी बजाने की जरूरत है? दरवाजे पर दस्तक देने की जरूरत है? अंदर से इजाजत आने की जरूरत है? बोलो है? जोर से है? अपना घर है ना, जा सकते हो, कोई तुम्हें रोक सकता है? अल्लाह रोक रहा है, अल्लाह रोक रहे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, फिर पढ़ते 18वां पारा। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तदखुलू बुयूतन गैरा बुयूतिकुम हत्ता तस्तअनिसू व तुसल्लिमू अला अहलिया। ओ लोगो आमनो, ए लोगो जो मेरे हो, ए गैरों को मैं बोली लगाता, अल्लाह थल्लों को मैं बोली लगाता, बेहयाओं से मेरा वास्ता कोई नहीं, बेनमाजियों से मेरा वास्ता कोई नहीं, बेदीनों से मेरा वास्ता कोई नहीं, मेरी जात में शरीक करने वाले, खड़ी के आगे झुकने वाले, पड़ी के आगे झुकने वाले, जिंदगी के आगे झुकने वाले, मुर्दा के आगे झुकने वाले, लकड़ी लोहे के आगे झुकने वालों, कब्र के आगे झुकने वालों, ताजियों के आगे झुकने वालों, खबरदार मेरे दरबार में न आइयो, मेरे कुरान पर अमल करने की तुझे इजाजत कोई नहीं। ला तदखुलू बुयूतन गैरा बुयूतिकुम, बेशक अपना घर हो या पड़ोसियों का घर हो, हत्ता तस्तअनिसू व तुसल्लिमू अला अहलिहा, जब तक तुझे अंदर जाने की इजाजत न मिल जाए। और घर की चौखट पार करने से पहले खबरदार तुझे वेलकम नहीं कहना पड़ेगा, तुझे गुड मॉर्निंग नहीं कहना पड़ेगा, तुझे गुड इवनिंग नहीं कहना पड़ेगा। तू बेटा क्यों ना हो, तू बाप क्यों ना हो, तू भाई क्यों ना हो, जब तू घर में घुसेगा तो जोर से कह अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू हत्ता तस्तअनिसू व तुसल्लिमू अला अहलिहा। ये हुक्म आमना के लाल के कलमा पढ़ने वाले उम्मतियों को दी जा रहा है। कन्नो वालों, तुम्हें अल्लाह का हुक्म है, रब्बे काबा की कसम है, जो कुरान के हुक्म को तोड़ेगा उसके काफिर होने में शक कोई नहीं। तुम्हें किसने कह दिया कि तुम आजाद हो? अपने घर जाओगे, अपने जोर से दरवाजे पे खबूरा मारो। ये बुजुर्ग हजरात, ये मेरे अजीजों मॉडर्न हो गए, इनके हाथ में आसा हुआ करता था। जब ईशा को घर जाया करते हैं दिन में, तो अपनी लाठी को दरवाजे पे जोर जोर से मारा करते। इन्हें खांसी हुआ भी नहीं करती, फिर भी ये जोर से मेरे अजीजों खांसी जोर से किया करते, ताकि पता लग जाता गैरत वालियों, अपने गले पर दुपट्टा डाल लो, अपने सर पे दुपट्टा डाल लो, अपनी पीठ को चादर से छुपा लो, अपने पेट को दुपट्टा डाल लो, तुम्हारा कपड़ा शलवार का टांगों से उठा हुआ सिमट कर बैठ जाओ, क्योंकि खबूरा मारने वाला कोई बेगैरत नहीं है। इस वक्त गैरत वाली धियों के पास गैरत वाले बाप के आने का वक्त हो गया है। जिस पर अमल करना चाहिए था वो तो रखा अलमारी क्यों है? ये तो क़यामत के दिन पता लगेगा। शेर और शायरी करने वाला, उसके घर में 4 किताबें नजर आएंगी, ज़ौक़ है शायरी सभी जी। बड़ी तोल तोल के गुफ्तगू करूंगा और इसे याद करो, इंशाअल्लाह दुआएं दोगे। वकील साहब के कमरे की लाइब्रेरी भरी हुई, जज साहब की भरी हुई, डॉक्टर साहब की किताबें और अलमारी भरी पड़ी है। कौन है? किताबों से पता चलता है डॉक्टर है, किताबों से पता चलता है वकील है, किताबों से पता चलता है इंजीनियर है। मेरे अजीजों, कैसे पता लगेगा मुसलमान है? क्या तेरी अलमारी में अभी मुझे अपने ड्राइंग रूम में ले जा, अभी स्लीपिंग रूम में ले जा, अभी डाइनिंग हॉल में ले जा, रब्बे अकबर की कसम है, दुनिया का हर फन नजर आएगा, तेरी किसी अलमारी के हिस्से में खुदा का कुरान नजर नहीं आएगा। वास्ते हमें क्या वास्ता? दो फीसद मुसलमान है साउथ अफ्रीका में, 2% मुसलमान है साउथ अफ्रीका में, 98% ईसाई है। 13 घंटे की जुमेरात के दिन फ्लाइट ली, जुमे के दिन सुबह 10 बजे पहुंचा, फिर जोहान्सबर्ग से फिर फ्लाइट जहाज में बैठा, 1.5 घंटे का सफर करके मैं डरबन पहुंचा, वहां जाके जुमा पढ़ाया। मेरा दिल अल्लाह की कसम
जिस मस्जिद में जुमा पढ़ाया ईमान ही ताजा हो गया। ऐसा लग रहा था जैसे मदीने के करीब कोई मोहल्ला आ गया हो। मैंने कहा तो काफिरों का मुल्क है। कहने वाला ना 2% मुसलमानों ने ऐसी मेहनत की है, कलमा तो नहीं पढ़ा सके लेकिन हमने इंसान जरूर बना दिया है। 14 दिन मेरे चांद ने मारा, 14 दिन मारा। मैं कसम उठा के कहता हूँ, मैंने ईसाइयों के मुल्कों में कसीदों के दुकान से गुजरते हुए शराबें लगी हुई हैं। मैंने 14 दिन में एक जगह गाने की आवाज सुनी, एक जगह गाने की आवाज सुनी। मुझे ईसाइयों के मुल्कों में गाना बजाने वाला नजर ना आया, गाना सुनाने वाला नजर ना आया। हाय री मेरी बदनसीबी, यकीन जानो एक एक हफ्ते में 4-4 सूबे फिर के आ जाता हूँ। हाय री मेरी बदनसीबी, मुझे पाकिस्तान में मस्जिदों के अलावा कई गली बाजारों के अंदर कुरान सुनाने वाला ही नजर कोई नहीं आया है। फजर की नमाज में एक मस्जिद के अंदर 800 नमाजी, 2,000, 3,000 नमाजी। अल्लाह हमारी शाहिद है, जिस घर में गया मेरे अजीजों जानवरों का बड़ा नजर आया ना आया, मेरे अजीजों लाइब्रेरी नजर आई ना आई, टेरेस नजर आया ना आया, लेकिन एक कमरे में 4 मुसल्ले जरूर नजर आए। मैंने कहा ये क्या है? मौलाना हमने अपने मकान के अंदर मस्जिद को बना रखा है, मस्जिद की जगह बीबी भी नमाज पढ़ती हैं, हम भी नफल सुन्नत का तमाम करते हैं। अल्लाह अकबर। ड्राइंग बनाने पर खुदा की रहमत का वादा नहीं है, स्लीपिंग रूम बनाने पर अल्लाह की रहमत का वादा नहीं। फरमाया जहां मेरे अजीजों खुदा का घर बने और सजदा हो जाए, फरमाया उस जगह पर अल्लाह की रहमतों के उतरने का वादा हो जाता है। कभी ख्याल आया हो, कभी अगली बात कहूंगा, आप मेरी बात पे इत्तेफाक करोगे। मौलवी सुलेमान जब आप इदारा चला रहे हो, आप इदारा चला रहे हो, मोतमी में बैठे हो, मुआविनी में बैठे हो, मुझे ये दुख नहीं है कि मेरे बच्चे या आपके बच्चे कुरान न पढ़ सके। मुझे गिला इस बात का है कुरान का हाफिज भी कुरान भूल गया है। इसका जवाब दो। या पढ़ने वाले में कसर रह गई, या पढ़ाने वाले में कसर रह गई, या उनको रोटी पका कर देने वाली में कसर रह गई, या उनके कपड़े लत्ते का इंतजाम करने वाले में कसर रह गई। मुझे कसम उठा के बताओ, और कुरान के हाफिज हो, अगर मलक है तो अपने साथ कुरैशी नहीं लगाता है। मुझे दूर से कोई देखेंगे, कुरैशी साहब भाई मैं मलक हूँ। जब तुझे कुरान को ना संभाल सका तो फिर बता, तो अपने नाम के साथ हाफिज लगा रहा है, तुझे यह हक किसने दिया? ये तो 11 नंबर का छाना कयामत के दिन चलेगा, जब ये कुरान अल्लाह के सामने फरियाद करता हुआ रोता हुआ आएगा। कैला उला लमीन, नमाज का हिसाब बाद में लेना, या अल्लाह रोजे का हिसाब बाद में लेना, तकवे परहेजगारी का हिसाब बाद में लेना। जब इसे कुरान याद ही नहीं था तो इसने कब्र तक जाते जाते अपने नाम के साथ मेरा नाम क्यों लगाया था? या अल्लाह तू गवाह, मैं उन हफ़ाज़ के सामने जो गलतफहमी या गफलत की वजह से कुरान भूल गए, ये 55 साल का बूढ़ा हाथ जोड़ता है, मेरे बच्चों कारोबार बाद में करो, बापो ओ वालिदैन अपने बच्चों को बिल्कुल फारिग कर दो, कमाई के बाद में, दुकानदारी बाद में करिए, माल ढोल बाद में संभालिए, पहले कुरान याद कर, वरना अल्लाह की कसम है कुरान तू भूल के जाएगा, कब्र में छितर तेरे बाप को खाने पड़ेंगे। कारी साहब खुदाए पाक की कसम, उस वक्त अपने आप में रोना आता है, पता नहीं हमारा खात्मा हम में रुके हैं, हम ढोंगी लोग हैं, अंदर का मेरे रब को पता।
लेकिन हमने ज़ाहिर को छुपा रखा है। अल्लाह इस ढोंग को कबूल कर लेना। हम ढोंगी है मेरे अजीजों, अदल करेगा थर थर कंबल ऊंचियां शाना वाले, अजल करेगा बख्शे जावत मैं दे मुकाले। फरमाया अब्दुल हन्नान इतराना मत, तेरी औकात गंदे पानी का कतरा, तेरी जात गंदे पानी का कतरा। खबरदार यूं करके न घूर के देखियो, सारी तुल्लो खानी उतार के रख दो मुझे अपना खुदा का कहना। थोड़ी देर पहले क्या कर रहे थे, मोबाइल में क्या कर रहे थे, रात के अंधेरे में क्या था, बाथरूम में क्या था, और मेरे प्यारों थोड़ी देर पहले क्या थी। अल्लाह अकबर, इस मुंह को किस चीज से गंदा किया? ये तो मालिक का करम है कि उसने अल्लाह अकबर तेरे मेरे ऐबों पे पर्दा डाल दिया है। लेकिन ये मोहलत मुख्तसर वक्त की है, ये मोहलत उस वक्त खत्म हो जाएगी। अल्लाह का कुरान कहता है इदा हम महाजिर लोग हैं, माइग्रेट करके इंडिया से रसूमात हम हिंदुओं की साथ लेके आए। ना 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 ना, इसे बाहर ना लेके जाइयो, दवाई की अगर बीमार है तो डॉक्टर भी नहीं आएगा। नहीं 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 नहीं, अल्लाह अकबर मेरे प्यारो, इधर जैसे 7 मर्दों में बिठा रखा है कि अल्लाह की रहमतों का नूर है। उसी में नी वाली रात मेरा जीलो 7 वाले कमरे में ढोलक की थाप के ऊपर किसको नंगा कर रखा है। फरिश्ते कहते हैं पता क्या कहती है, ए अल्लाह आज ये मेरे ऊपर ये मेरी गैरत की परवाह नहीं करता, 4 फुट के नीचे आ जाए, अल्लाह रगड़ा वो दूंगी, दुनिया की सारी लज्जतें भूल जाएगा। आने दे से नीचे, अभी मैंने तुझे कुछ नहीं कहना, नंगा शराब जिना या मर्जी कर, इतने इतने बड़े खंजर डाल के फाड़ दे, सर्दी के मौसम में पानी लगा दे, सब्जी बीज फ्रूट बीज गन्ना तेरी मर्जी, मैंने कोई नहीं बोलना। तो एक दफा आ जा मेरे पास, कहते मेरे मर चढ़ जा बस एक दफा, कोई बात नहीं आज तेरी कल मेरी, कहते ना एक दफा आ जा, वो रगड़ा दूंगा या रगड़ा दे देना मैंने। थरथली बिछी बेचैन है, कौन है? भाई साहब मुरब्बा मील का हुक्मरान है, इतने इतने बड़े जख्म मस्जिद नबवी के अंदर फजर की नमाज के अंदर रसूलुल्लाह के मुसल्ले पर पैगंबर के रोज़े अनवर के सामने उमर जख्मी में हुए शहीद हो रहे, दुनिया से जा रहे, आखिरी वक्त है, मेरे अजीजों आंखें बंद हो रही हैं, आते हैं उमर क्या हुआ? क्या तेरे बारे में नहीं फरमाया? शैतान तो तेरे से डरता ही डरता है। उमर कभी कभी आसमान का फरिश्ता भी तुझे देख के घबरा जाता है, मौत से डर गया। है तो बना यूं करके तलीक पाक की तरफ चेहरा किया, यूं करके आंसू निकले, और मैं रब अकबर की कसम मौत से नहीं डरा। मौत के बाद जो अल्लाह के सामने पेशी होगी, उमर को उस पेशी से डर लग रहा है। ये वो है जिसको हुजूर ने फरमाया था मैं अबू बकर उमर जन्नत में जाएगा। 2 धियां दिया रसूलुल्लाह ने, 2 लड़कियां दिया।
फरमाते हैं मालूम आसी तुम कद गफरतु लकुम, ए उस्मान तूने अल्लाह को इतना दे दिया, बस कर, आज के बाद अगर तेरे से कोई गलती होगी अल्लाह उस गलती का क़यामत के हिसाब गिनेगा। ये उस्मान मस्जिद नबवी से निकला, जन्नतुल बकी के कब्रिस्तान में जाके इतना रोया कि रो रो कर दाढ़ी मुबारक आंखों से तर हो गई। ये कौन है उस्मान? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जा रहे हैं, रुक गए, उस्मान पीछे गिरेबान बंद कर, आगे नबी पीछे उस्मान गिरेबान बंद कर, चलो यार सुनना है। फरमाया उस्मान तुम्हें पता नहीं, जब तुम मेरे साथ चलते हो तो फरिश्तों की जमात भी मेरे साथ चल रही थी, जिब्राइल भी मेरे पीछे पीछे मेरे साथ चल रहा था। अचानक जिब्राइल रुक गया, मैंने कहा क्या वजह? कि मोहम्मद तेरे दामाद का सीना खुला हुआ है, उसको वो बटन बंद कर ले। खुला सीना देकर सारे फरिश्तों के सरदार को हया आ रहा है। कभी अपने लिबास पे गौर किया? अब सर्दी है, टोपी भी, वेस्टकोट भी, जैकेट भी, लेदर भी, डंडा भी, ब्रांडेड भी, जुराबे भी, टोपी भी। अब तो इंसान के बच्चे लग रहे हो। खैर तो पर मर मिटने वालों, खुली खुली बातें सुनो, कोई पता नहीं दोबारा आ सको या ना आ सको, अल्लाह के मंजूर। चड्डा पहन के गर्मियों के अंदर फिर रहे हो, ये कौन है? अंधी है जवान भाई, चड्डा पहन के चार पैरों के दरमियान लेटा हुआ था, मरना नहीं, गैरत नहीं। इंसान का मर्द का पर्दा, मर्द का पर्दा, मर्द का पर्दा घुटनों से नीचे से लेकर ये नाक सुंडी से ऊपर तक का है। अगर इतना अल्लाह अकबर इसमें कोई नजर आ गया, तेरे जैसा बेहया कोई नहीं, बेपर्दगी के आलम में है, बनियान में होगा, अब्बे को शर्म नहीं आती? हाथ मल मल में कहते हैं पता नहीं क्या हो गया, औरतों को दुपट्टे कहाँ चले गए, तेरी तहमत कहाँ पड़ी है, तेरी सलवार कहाँ? जब तूने अपनी नाव को जाहिर किया, तेरी बेटी ने पिल्लियों को जाहिर कर दिया, हिसाब बराबर हो गया, झगड़ा किस चीज का? जब तुझे सर पर दुपट्टों भी पसंद नहीं तो तेरी बेटी को भी दुपट्टा पसंद नहीं। मुझे मेरे प्यारों वक्त नहीं भूलता जब मेरी बच्ची ने अल्लाह अकबर एफएससी की और कहने की बाबा मैंने डॉक्टर बनना है। मैंने कहा बेटी बन। एडमिशन भी अल्लाह ने अच्छी जगह कराया। पहले दिन आई दौड़ती यूं करके बाहें डाली गए, बाबा मैंने कहा मुझे बुरा नहीं लेना। क्यों? कि पूरे कॉलेज के अंदर यूनिवर्सिटी के अंदर 3, 4 के 5 बुर्का था, हमें देखकर हैरत मजाक कर रही थी, हमें देख के हंस रही थी। बाबा इजाजत दे दो ना। मैंने कुछ नहीं किया। मैं किस सफर पे जा रहा था, मैंने यूं पगड़ी उतारी अपनी बच्ची के पैरों में रख दी। मैंने कहा इस बुर्के के बदले तेरे बाप को इस पगड़ी का सौदा करना पड़ेगा। तू चाहती है दुनिया के 120 मुल्कों के अंदर सुनने वाला खतीब, ये मुझे राज है। 12 लाख फॉलोअर, यूट्यूब गोल्ड बटन मेरे पास, पता नहीं सफीर अमन। साउथ अफ्रीका के अंदर मैं रेडियो साउथ अफ्रीका गया, कहने बोला नाम तोड़ के गुफ्तगू करना, दुनिया के 120 मुल्कों में आपको सुना जा रहा है। मैंने कहा बेटी कोई क्यों ना कह दे ये अब्दुल की बेटी है, जिसका गला भी खुला हुआ, जिसके सर पे बुर्का कोई नहीं। मैंने कहा बेटी जिस दिन तेरे पे उठ गई तेरा बाप जीते जी मर जाएगा। मेरे तुझे डॉक्टर कोई नहीं बनना है तो बुर्का पहन, तेरे बाप की पगड़ी बची रहेगी। बस एक ही बात थी, हल्की सी चीख मारी, सुबकियां देती हुई गले लगी, कल्ला ना जैसी डॉक्टरी बंदे मेरे बाप को रुला दे। बन रही है डॉक्टर, बुर्के में बन रही है। क्यों उतारा? तुम्हारी आंख की गैरत
क्या ये भी लड़के वालों की शर्त होती है? लड़की को शादी हाल में हो, दूर से लाना है, पूरे बरातियों को धो लाइटें मार, उसके चेहरे पे पूरा पोज बना हुआ, बाबू ज़ैनब बची हकीकी। कसम उठा के बताओ मेरे चांद भाइयों के अलावा जितनों की निगाह पड़ती है, कसम उठा के बताओ कोई बहन की निगाह से देखता है? देखता है? मर जाओ डूब के। 400 बरातियों के अंदर आ रही है, ये सेल्फी बनी मोबाइल में। आज हंसना नहीं होता, इस्तग़फ़ार, अल्लाह नाराज ना हो जाए, मैं हकीकत अर्ज़ कर रहा हूं। मौलाना हम प्रोग्रामों में जाते हैं तकरीर करने के लिए, पता नहीं तुम्हें क्या हो गया यार, निकाह की बात करो मैं म्यूजिक ढूंढ चल रहा है, हम तो टिश्यू निकाल के कानों के अंदर, क्या करें, कहां मरे? गाने की वजह से खाना हराम, निकाह हराम, बोझ के अंदर जनाबे बसरी बनेगी। ओ खुदा के वास्ते क्या हो गया भाइयों तुम्हें? हम तो ढोल बाजे घरों में थे। दुनिया के अंदर मुझे कोई ऐसी इबादत दिखाओ, अल्लाह की कसम मैं पगड़ी तुम्हारे कदमों में रखूंगा, कोई मुझे ऐसी इबादत दिखाओ जिस इबादत को नबी ने नाच गाने के साथ किया हो। बताओ, नबी ढोलक की थाप पे मस्जिद में जाता था, उस्मान नबी के दरवाजे पे, अबुल आस नबी के दरवाजे पर और हज़रत अली नबी के दरवाजे पर दूल्हा बन गया हो। बताओ, सिद्दीक बराती था, उमर बराती था, अकील बराती था, अब्बास बराती था। बताओ, मस्जिद में नफल सजदे के शुक्राने के पढ़ने आए, सिद्दीक ने ढोल बजाया था। ढोलक और नमाज का सजदा करने जा रहा है, तू दुनिया बजाने वाले मस्जिद के दरवाजे के अंदर घुसा हुआ है। ये दीन आया कहां से तुम्हारे पास? कोई नहीं, बच्चों का शौक है। हल्की सी बांसुरी की आवाज, बांसुरी, सिर्फ एक बांसुरी की आवाज आई, हुजूर ने की उंगलियां कान में ठूस ली हो। 3 मील मेरा नबी चल के गए, पैदल 3 मील चल के गए। अनस देख रहे कानों में उंगलियां। 3 मील के बाद आपने फरमाया, अनस क्या वो मनहूस आवाज अब भी आ रही है जिस आवाज से बचने के लिए नबी 3 मील कानों में उंगलियां दे? और वो कहे मनहूस, बताओ वो तेरे घर के फंक्शन को कैसे रूप अफसर करी है? मेरी बेटी, खुदा के वास्ते कोई शादी तो बगैर ढोल के करके दिखा। देख अल्लाह की कसम, तेरा सिर पढ़ने के लिए, तेरी डोली पढ़ने के लिए आसमान से फरिश्ते ना आए तो कहना। हमें तो रोटी से मतलब था, हमें तो नानों से मतलब था, हमें क्या पता बची या कटी। हमें क्या पता तू घर में वो लेके आया जो फातिमा की गुलाम बनेगी। हमें क्या पता तू घर में वो लेके आया जो तेरे घर की गैरत की जनाजे को निकाल के रख देगी। फिर मेरे से हाथ जोड़ो और मेरे बच्चों, तुम नई जनरेशन हो, कपड़े को खूंच लग जाए, कील लग जाए, माँ 36 मरतबा कान मरोड़े, माँ 36 मरतबा खेचे बाल मरोड़े, खूंच क्यों लगवाई? इस कपड़े पे सुराख हो जाए, वहां से बर्दाश्त नहीं होता। इस दाढ़ी पे खूंच लग जाए, खुदा की कसम आमना के लाल से बर्दाश्त नहीं होता। पकड़ेंगे वो। बच्चा स्कूल पढ़ने जावे, शॉपनर रबड़ कोई चीज भूल के आ जाए, माँ कहती पहले वो बता कहाँ गई थी, नहीं बाद में मिलेगी। बाबूजी हर रोजाना कहाँ जा रही है? अगर कयामत के हुजूर ने पूछ लिया, उलमा का फतवा है दाढ़ी में हुजूर के रोजे पे जाए, सलाम तो दूर की बात, अपना कलाल उसे खड़ा देख के कोई फेर देता है। ये तो तुम्हारा जेवर था, ये तो तुम्हारा हथियार था, ये तो आमना के लाल की सूरत थी, ये तो वो ब्यूटी थी। हुजूर मेराज में तशरीफ ले गए, जब आपका वजूद सिदरतुल मुंतहा से अर्श मुअल्ला से ऊपर जाने लगा तो 8 फरिश्ते 24वां पारा, अल्लज़ीना यहमिलूनल अर्श व मन हौलहू
रवायत में लिखा है फरिश्ते कहने में सुबहानक, हुजूर का चेहरा सुबहानक, वाह 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 वाह, फरिश्ते हामिलीन अर्श मुकर्रमीन वाह वाह सुबहानक, पाक जाए कुर्बान जाए उसकी जात पर जिसने इसके चेहरे के ऊपर इस सुन्नत को सजा दिया। गंदुम आएगी 6-7 महीने की घर में आएगी। माँ बहन भाभी सबसे पहले क्या कहती है, कीड़े मार गोलियां ले आओ, गंदुम बाहर पड़ी है, बारिश हो जाएगी ताकि गंदुम महफूज हो जाए। 4 गोलियां लेके आएगा शनाख्ती कारण दिखाकर या किसी की जमानत पर, 2 गोलियां नीचे 2 गोलियां दरमियान या ऊपर रखेगा। कहता है अब बेफिक्र हो जाओ, 2 गोलियां 50 मंदानों को बचा लेंगी। रब्बे अकबर की कसम है, अगर 2 गोलियां 50 मंदानों को बचा सकती है तो फिर 4 बाल दाढ़ी के सजा के चला जा, कब्र में मुस्कुराता चला जा। इन 4 बालों की बरकत से क़यामत की सुबह तक कफन भी कब्र में महफूज रहेगा, इंशाअल्लाह जिस्म भी महफूज रहेगा। बाकी तेरी मर्जी भाई, तुझे अच्छी लगती है कर, हमने तो फकीरों की सदा दी, तेरे दरवाजे पर आके सुना के गए। म्यांमार आखिरी बात, क्योंकि मुझे बहुत सख्त नमूनिया का अटैक है और मुझे पता मैं किस तरह जान जोखिम में डाल के बोल रहा हूँ। अल्लाह बुला रहे, अपने अंदर कोई ताकत नहीं। एतदाल पसंदी, दरगुजर, यकीन डालो माशरे से, घरों से, बाजारों से झगड़ा खत्म हो जाएगा जब क्यों नहीं, क्यों को कोई नहीं मिले आओगे। क्यों किया वो पहले बता, क्यों किया? अरे नहीं छट गया, छोड़ अब छोड़, क्यों करा तूने करा क्यों? जबोगे कोई बात नहीं, गिलास टूट गया कोई बात नहीं, रोटी पकी नहीं तो कोई बात नहीं, कपड़े जो पहनने थे नहीं धुले तो कोई बात नहीं, चावल कच्चे रह गए, औरत है कोई फरिश्ता थोड़ी यार। एक गज़वे के मौका पर, जंग के मौका पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम छड़ी हाथ में लेके बैठे। एक सहाबी ने लोहे की जिरा, लोहे का टोप, लोहे का जूता पहना हुआ, वो दुश्मन की तरफ दौड़े या किसी और काम से इतनी तेजी से कि उनके लोहे का जूता उनके पांव के ऊपर आ गया। अब लाठी थी अल्लाह के नबी के पास, जब जूता है ना पांव पे तो अल्लाह के नबी के पास लाठी थी, आपने उठाई लाठी और ये करके ना जाते उसे यूं मारी सर। अब पता ये लकड़ी पे लाठी क्या असर करेगी? हाथ पे तो अगर लकड़ी पे करेगी, लोहे की सिरा क्या लगेगी? ओए ये क्या करा? मेरे पैर पर तूने लोहे का जूता रखा। साहबी ने पलटा, मारे शर्म के आसमान की तरफ निगाह न उठाई। ये मेरे से क्या हुआ कि अचानक हुजूर के पांव पे पांव आ गया। खुदा नाराज न हो जाए, जिब्राइल मेरे लिए अज़ाब न लेके आ जाए। भाई खड़े हो डर के मारे हुजूर के आगे ना आए, आगे कदम न उठाए। साहबी कहता सारी रात में तड़पता रहा, या अल्लाह मेरे जान के नहीं दिया, अचानक पाँव आ गया, अल्लाह नाराज हो जाओ, अपने नबी पर मेरे लिए कोई अज़ाब की आयत न भेजेगा। साहबी कहते उस वक्त तो मेरी जान ही निकल गई जब फजर की अजान के बाद ऐलान हुआ, वो कहा है जिसने नबी के पाँव पे पाँव रखा था उसे अल्लाह का नबी बुला रहा है। कब मेरा कदम आगे उठाऊं पीछे हो जाए, मैं डरता डरता हुजूर के साथ नहीं खड़ा हो गया। मैं काफी देर खड़ा रहा, अल्लाह के नबी का तज़किरा। ए भाई नजर ऊपर उठा, ए भाई नजर ऊपर उठा, क्यों परेशान है? कल जब तू मेरे पास से गुजरा था मैंने तुझे छड़ी मारी थी, मैंने इसलिए बुलाया कि अल्लाह का नबी तेरे से माफी मांग रहा है। ये क्या
मेरी छड़ी लगी थी, मुझे माफ कर दे। मेरे अब्दुल्ला पाप मैंने रखा ऐसे इतना जर्फ किसी ने मां से माफी मांगी कभी? अल्लाह के नबी ने क्या मजाक है, माफ कर दे। जब तक सुनैनी के माफ कर दिया, साथी अपनी जगह से, अल्लाह के नबी अपनी जगह से नहीं, कैसे माफी नहीं मिलेगी। और मेरे बिलाल जी मेरी 60 ऊँटनियां लेके आ, 60 ऊँटनियां जो मेरी अपनी बीवी की वो लेके आ, उनकी रस्सियां साबी की झोली पे डाल दे, इस खुशी में कि इसने मुझे माफ कर दिया है। ए मेरे बच्चे, कब्र में गिला न लेके जाना, वरना दूंगा माँ दीनूंगा। सवाल बाद में होगा, पहले पूछेंगे जनाजा उठने से पहले कोने में बैठी मुंह में दुपट्टा लेकर हंसनी थी और इशारे करनी थी, बताओ उसकी बेटी की गैरत का जनाजा कहाँ निकाला था? अपने जनाजे की चरपाई के खटरे के साथ, बाई के साथ किसी की आह न लेके जाना, किसी का हक न लेके जाना, किसी मजलूम का आंसू न लेके जाना। सुबह होने से पहले दरवाजों पे चले जाओ, बाबू अल्लाह की कसम है रोजा कबूल न नमाज कबूल। अगर किसी का दिल दुखाया दरवाजे पे चले जाओ, हाथ जोड़ दो, माफ कर देना। ओ बाबू, ओ बाबू, ओ बाबू, कुछ ले दे के माफी मिल जाए, माफी मांग लो, वरना क़यामत के दिन इसके बारे में खुदा ने सवाल कर दिया। हुजूर ने फरमाया आयशा कभी अल्लाह के सामने गुजरते हुए डरना, ए आयशा अल्लाह की जिना से बचना। या रसूलल्लाह क्यों? फरमाया गुजरते हुए अगर उसने किसी को रोक लिया और पूछ लिया बता ये काम क्यों किया था, आयशा कसम है उस रब की जिसने मुझे नबी बना के भेजा, अगर खुदा ने पूछ लिया ये काम क्यों किया था तो आयशा जान छुड़ानी मुश्किल हो जाएगी। बहनों को बुला बुला के हक दो, बेटियों को बुला बुला के हक दो। 20 साल तक बाप के मरने के बाद ठेका खाते रहे, अब याद आया बैठ भाग देना, पहले 20 साल के ठेके का हिस्सा दे, वरना यकीन जान ये घुट की तरह तेरी कब्र को खा जाएगा, ये कफन को खा जाएगा। बहन से माफी मांग ले, और बहन से भी कोई माफी मांगता है, ये बहन तो बड़ी सही दिल होती, बड़ी सोची दिल है। तेरा गुस्सा मैं भी 2-3 दिन पहले एक जगह तकरीर करके आया, 14 साल के बाद बहन भाई की सुलह करा के आया, 14 साल। उस बेटी ने मेरे दिलो मिलने के लिए सुनाई और यूं करके दुपट्टा पैरों में फेंक दिया, कह लगी तू मेरा बाप है, 14 साल हो गए, बड़े भाई ने मुझे लगाया, आज गले लगवा के जा। मैं उसके पास जाके करके हाथ जोड़ के बैठ गया, मैंने कहा उसने मुझे बाप बना के भेजा है, तू मुझे चमारी समझ ले, फकीर समझ ले, मैं तेरे दरवाजे पे आ रहा हूँ, झोली में डाल के। बस की बात थी, मेरे 2 आंसू निकले, उसके 4 निकले, उसकी माँ पकड़ के घर लाया, उसकी बहन से मिलाया। 14 साल के बाद बहन भाई गले लगे, ऐसे लग रहा जैसे कोई जनाजा उठा। क्यों इतने सख्त दिल हो गए मेरे प्यारों? भतीजे की शादी में चाचा नहीं जा रहा, भांजे की शादी में मामा नहीं जा रहा, बिनोइये से नाराज बहन का जनाजा नहीं पड़ते। सालों से नाराजगी बेगम को अल्लाहु अकबर सालों की खुशी में, बहनों की खुशी में जान नहीं देते, तो गई तो ये 3 तलाकें, ये इंसानियत है? कौन सी मखलूक है? कौन से मदीने से जिसकी आवाज आ रही है? किस घर में आका को बुला रहे हो? कैसे मेरे घर में फेरा डालो या रसूल अल्लाह, इस घर के अंदर जब नफरतों के पहाड़ लगे पड़े, नबी तो आया था सिद्दीक के
घर में नबी तो आया था, उमर के घर में। अल्लाह अकबर। अगर मेरे अजीजों तेरे मेरे घर में नबी आते हैं तो बता सिद्दीक ने नबी का क्या बिगाड़ा था? बस भाई तो मेरे अंदर हिम्मत ही मैं कर गया, ये अल्लाह ने मुझे बुलाया, शायद के तेरे दिल में उतर जाए मेरी बात। हम कोई पागल थोड़ी है कि रो रो के रोजाना सिर में दर्द कर ले। इस वक्त हमारी ये हालत है, दुश्मन चुप बैठा, हमारे अपनी देख के हमारे पे हंस रहे। न इज्जत बची, न घर बचा, न औलाद बची, न प्यार बचा, न सच बचा, न गैरत बची। फिर आखिर में दरवाजे पे यही लिख दिया, दरवाजे पर किसी ने यही लिख दिया और वो चला गया और वो लिख के कह गया कि दिल के भगोले जल गए सीने के दाग से, इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। अल्लाह हाफिज़। बस मेरे प्यारों ये खुशबू थी, ये तकरीर नहीं थी, ये आपसे मशवरा था, ये नसीहत नहीं थी। आपके आगे हाथ जोड़ के रसूल बाबू बचना मैंने भी कोई नहीं और वरना आपने भी है। जनाजे किसी ने के आज उठेंगे, किसी के कल। खंडवा शहर में कोई दिन ऐसा नहीं जाता जिससे किसी का ऐलान न हो। खूबसूरत भी चले गए, सेहतमंद भी चले गए, जवान भी चले गए, शीखार बच्चे भी चले गए, साथ साथ बहनों का एक एक भाई भी चला गया। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। साथ साथ बेटियों का एक एक बाप भी चला गया। अगर बच्चे वो भी कोई नहीं तो ये भी बेसहारा कोई नहीं। किसी को मांगे की रोटी मिल गई, किसी को अल्लाह वास्ते की मिल गई, किसी को किसी ने तरस खा के दे दिया, किसी को मेहनत की कमाई मिल गई। बाबू अच्छी जिंदगी जी के जा, ऐसे अंदाज में मर कि तेरे मरने के बाद लोग मुद्दत तक तेरा नाम सुन के रोने लग जाए। ऐसे अंदाज में मर के जा कि तेरे जनाजे पर पूरे खंडों में कोरान भी चलो। आज फलाने का बेटा नहीं गया, हमारा बेटा चला गया। आज फलाने का बाप नहीं गया, हमारा बाप चला गया। मेरे अजीजों दुखों से जिंदगी को ना भर, बल्कि गमों को खुशियों से जिंदगी को भर। हर एक को खुशी दे, गम सारे अपने ऊपर ले, लेकिन सबको खुशी दे। गम सारे अपने ऊपर ले और गमों के साथ जीना सीख ले और खुशी के साथ लोगों को जीना सिखा दे। देख भी अल्लाह अकबर, बढ़ने की देर है। इतना जनाजा पढ़ने लोग नहीं आएंगे जितना तेरे जनाजे को लेने के लिए आसमान से फरिश्ते आ जाएंगे। तुमने बस आखिरी बार दुनिया के बड़े यार बनाए, दो यार बना लो। फकीर के कहने पे दो यार बना लो, दो यार बना लो। एक यार का नाम नमाज है, एक यार का नाम कुरान है। दुनिया के जिगरी यार बनाओ, ये तुम्हें कब्रिस्तान तक छोड़ के आएंगे। इन दो यारों से यारी लगा लो, ये तुम्हारे हाथ पकड़ के जन्नतुल फिरदौस की चौखट पार करा के आएंगे। इनसे यारी लगा लो। अल्लाह अकबर। मेरे अजीजों, चाहे के ओटों पे बैठना सीख लिया, स्नोकर डब्बू पे बैठना सीख लिया, 5 मिनट रोजाना मुसल्ले पे बैठ जाया करो। 5 मिनट ज्यादा नहीं, वुजू है तब भी नहीं है, 5 मिनट अल्लाह के मिलने वाली जगह पे बैठ जाया करो। चाय वाली पर यही आएगा, खाने वाले पर यही आके बैठता है, इस थल्ले पर पकौड़े वाले के पास यही आके बैठता है। यहाँ मुलाकात होगी। रब्बे काबा की कसम है, ओटों पे यार से मुलाकात होती है, मुसल्ले पे खुदा से मुलाकात हो जाती है। रोजाना जाके बैठो, कभी तो उसकी रामत का फेरा आएगा, कभी तो पूछेगा बता क्यों बैठा है। लेकिन मेरे अजीजों, कोशिश करियो 5 वक्त की नमाजों को ना छोड़ना। इसके अलावा रात का मखसूस हिस्सा कर ले, खाओ 1 बजे हो, खाओ 2 बजे हो, उठिए। क्या करना मेरे अजीजों, वुजू कर लेना, 2 रकात सज्जे नफिल पढ़ लेना, सज्जों में जाकर सज्जों में उसकी तस्बीह करना, सलाम फेर के हाथ उठाकर बस उसे रो के दिखा देना, उसे रो के दिखा देना, उसे रो के दिखा देना। बाप नाराज हो, बाप नाराज हो, बाप नहीं करता। अगर बेटा रोए दूसरे से कहता पूछ क्यों रो रहा है, क्यों रो रहा है। अगर वो बाप ना भी करे, अब तो ऐसा होता नहीं, वो फरिश्तों से कहता है पूछ क्यों रो रहा है, क्यों रो रहा है। जब ज्यादा ही रोए, और फितरत है, पहले सुखियों के साथ रोता है, जब कोई पूछता है क्यों रो रहा है तो फिर जोर जोर से रोने लग जाता है।
फिर पूछने वाला खुद ही चुप कराने लग जाता है। मेरे अजीजों, ये तो अल्लाह की शान है। अल्लाह फरमाया, बंदे, बच्चा रोए मां से रहा नहीं जाता, बंदा रोए तो मेरी रहमत से रहा नहीं जाता, बच्चा रोए मां उठ के दौड़ती है, बंदा रोए तो मेरी रहमत दौड़ने लग जाती है।